नमस्कार मित्रों। वार्षिक राशिफल 2025 12 राशियों के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। आखिरकार वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है साल, कैसी रहेगी इनकी मानसिक स्थिति, विवाह, संतान और इनका संपूर्ण फलादेश आज हम करने जा रहे हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम इनके स्वास्थ्य और मान सम्मान के बारे में नजर डालेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका जो यह वर्ष रहेगा यह बहुत उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि इनका जो स्वास्थ्य है वह मंगल पर निर्भर करता है, क्योंकि मंगल वर्तमान में वक्री है और यह नए वर्ष में भी वक्री रहेगा और वक्री होकर के यह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जो कि अष्टम राशि है। मिथुन राशि में प्रवेश करने के उपरांत यानी कि वर्ष की शुरुआत में इनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आएगी और मान सम्मान में भी कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि समाज में इनका जो एक प्रकार से बोलबाला था उसमें कहीं ना कहीं किंचित धूमिल जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। इसलिए आपके स्वास्थ्य के अच्छे स्वास्थ्य के कामना के लिए आपको एक उपाय करना है। उपाय यह है कि आपको जो लौंग होती है उस लौंग को आप लौंग 2 जोड़ा के लौंग को लेकर के आप एक उसको अंगारी जिसे बोलते हैं हम, अग्नि पर आप उसको ओम हनुमते नमः के नाम जाप करते हुए उसको आपको नित्य मंगलवार को वो आहुति लगानी है, जिससे आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब हम बात करेंगे संचित धन की। तो 14 मई के बाद, वर्ष के 14 मई के बाद में कुछ धन जो तुम्हारा संचित धन है उसमें खर्च होने की प्रबल संभावना है। यानी कि जो आपका जुड़ा हुआ धन है उसमें सेंध लग सकती है, क्योंकि 14 मई को जो गुरु हैं वह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो कि अष्टम भाव की राशि है, और जो संचित धन के स्वामी हैं यानी कि द्वितीय जो है वह आपके गुरु ग्रह ही हैं। इस वजह से 14 मई के बाद में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि आपकी वाणी घर में कलह उत्पन्न कर सकती है। इसलिए आपको विचारोपरांत यह बात भली भांति समझ करके आपको कोई वाक्य या कोई भाषा में संवाद करना है। अब हम बात करेंगे साहस और भाइयों के बारे में। मित्रों, इस वर्ष आप में बहुत ही अद्भुत साहस रहने वाला है। आप कोई भी कार्य करने की क्षमता रखते हुए उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेंगे और भाइयों का साथ आपको अवश्य मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें राजनीति और अचल और चल संपत्ति के बारे में, वाहन सुख के बारे में, तो मित्रों इस वर्ष आप कोई भी कदापि नए वाहन खरीद फरोख्त बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वाहन खरीदने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और वह वाहन आपको शीघ्र बेचना पड़ सकता है। वहीं कोई अचल संपत्ति यदि आपके पास है तो उसको अपने पास रखें, उसको बेचने का प्रयास ना करें। कोई नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, वो भी 18 मई 2025 से पहले। 18 मई 2025 के बाद में आपको कोई भी संपत्ति खरीदनी नहीं है। अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी तो उसमें अवश्य ही कोई दाव पेच या कानूनी दाव पेच लग सकता है, आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। वहीं पारिवारिक कलह बिल्कुल संभव है। इस वर्ष कहीं ना कहीं छुटपुट आपके परिवार में कलह का वातावरण अवश्य रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इसके उपाय के लिए आपको नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना है। शनिवार को तो आपको अवश्य ही करना है और घर के पश्चिम दिशा में आपको दिए जलाने हैं और शनिवार को आपको किसी अग्नि में तिलों को चटकाना है, जिससे आपको अवश्य ही राहत मिलेगी। अब हम बात करेंगे संतान और शिक्षा के बारे में। मित्रों, 27 जनवरी 2025 के बाद में आपको संतान की तरफ से बेहद ही खुशी मिलने वाली है। कुछ अच्छा समाचार संतान के प्रति आपको मिलने वाला है। यदि आपकी संतान किसी रोजगार को देख रही है, किसी सरकारी नौकरी के लिए देख रही है या किसी उच्च शिक्षण संस्थान में उन्होंने प्रवेश किया है,
प्रवेश फॉर्म भरा है या एग्जाम दिया है तो उसमें उनको अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। यदि आप भी कोई उच्च शिक्षा के लिए आपने कोई एग्जाम दिया है तो आपको भी अवश्य ही सफलता मिलने वाली है। और ये जो सफलता का योग है यह 31 मई 2025 तक चलने वाला है। उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको संतान से कुछ छुटपुट कष्ट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें रोग, कर्जा और दुश्मनी, कोर्ट कचहरी, इनके बारे में, मित्रों इस वर्ष रोग को लेकर के आपको सचेत रहने की जरूरत है। रोग आपको अवश्य लगेंगे लेकिन आप उनको अवश्य ही दुरुस्त कर लेंगे, ये भी बिल्कुल बात तय है। रोग लगेंगे लेकिन उन रोगों पर विजय पाएंगे। दुश्मन होंगे लेकिन उन दुश्मनों पर विजय पाएंगे। कर्जे होंगे लेकिन उन कर्जों को अवश्य ही आप चुकता कर लेंगे। तो इस वर्ष यह घबराने वाला विषय नहीं है, यह एक प्रकार से अच्छा ही विषय है। अब हम बात करेंगे विवाह, व्यापार और पत्नी के बारे में। मित्रों विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो 31 मई 2025 तक विवाह के अति उत्तम योग बने हुए हैं। इस वर्ष यदि आप विवाह के लिए देख रहे हैं या विवाह को आप भटक रहे हैं, निश्चित रूप से आप शादी के बंधन में बंध जाएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश अच्छी स्थिति में है, सप्तमेश का गोचर हो चुका है या सप्तमेश नवमांश में अच्छी स्थिति में है और नवमांश पति का गोचर हो चुका है, तो इस स्थिति में अवश्य ही यह विवाह के बहुत ही उच्च वाले योग बने हुए हैं। पत्नी के साथ में अच्छे संबंध रहेंगे और व्यापार आदि कोई आप करना चाहते हैं तो 31 मई 2025 तक आप अवश्य ही कोई ना कोई व्यापार डाल लें, उसमें आपकी जय निश्चित है। तो 31 मई तक आपको व्यापार की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अच्छा ये दिन है। उसके बाद में यदि आप कोई व्यापार वगैरह करते हैं तो उसमें घाटे की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बाद में ग्रहों की जो दशा है वह बिल्कुल बदल जाएगी। अब हम बात करेंगे अचानक धन, चोट चपेट और सट्टा या शेयर मार्केट के बारे में। मित्रों इस वर्ष कहीं ना कहीं आपको शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी और अचानक ही जो आपका पैसा है वह डूब जाएगा। इसलिए शेयर मार्केट में आपको बहुत ही सावधानी से पैसा निवेश करना है। यदि आप पैसा निवेश कर चुके हैं तो आप श्री भगवान गणेश की आराधना करें, उन पर नित्य दूर्वा से जल अर्पित करें और उनको तिलक चंदन से अभिषेक करके उन पर जो एक प्रकार से प्रार्थना है कि हमारे ऊपर कृपा करें, इस हिसाब से आपको अवश्य ही शेयर मार्केट में भी लाभ मिलेगा। बल्कि यह जो वर्ष है ये शेयर मार्केट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, वर्ष के शुरुआत में आपको चोट चपेट लग सकती है, हल्की फुल्की एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। वहीं अगर हम बात करें भाग्य और धर्म के बारे में, मित्रों वर्ष के शुरुआत में भाग्य आपका साथ नहीं देगा और मई तक भाग्य और दुर्बल होता चला जाएगा। उसके बाद में भाग्य में उत्थान देखने को मिलेगा और वर्ष के अंत तक आपका जो ये भाग्य होगा वह उच्च स्थिति में होगा, यानी कि वर्ष के अंत तक आपको भाग्य अवश्य साथ देगा। आप एक प्रकार से नास्तिक प्रवृत्ति के होने वाले हैं। धर्म में बहुत सोच विचार कर करने वाले आप बनने वाले हैं। धर्म को एक अलग नजरिया से देखने वाले आप इस वर्ष आप अपने आप को अवश्य पाएंगे। वहीं अगर बात करें रोजगार और नौकरी के बारे में, मित्रों इस वर्ष आपको रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा, नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा। वर्ष के अंत तक आप कोई ना कोई रोजगार अवश्य पालेंगे, लेकिन यह वर्ष आपका रोजगार के लिए नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा संघर्ष करने वाला है। संघर्ष के बाद आपको अवश्य ही रोजगार की प्राप्ति होगी और वह रोजगार स्थायी प्रवृत्ति का होगा। इसलिए यह समय आपका स्वाध्याय का समय है, कुछ ग्रहण करने का समय है और आप इस समय भ्रमित प्रवृत्ति के होंगे। इस प्रकार से भटकाव वाली स्थिति, रोजगार में भटकाव वाली स्थिति के
अब की बार इसे करके देखते हैं, अब की बार इसको करके देखते हैं, कभी इस व्यवसाय को करें या उस रोजगार को करें, उस कंपटीशन की तैयारी करें। इस प्रकार से यह साल आपका जाने वाला है। वहीं अगर आप बात करें कमाई की, लाभ के बारे में, तो मित्रों लाभ की दृष्टि से भी यह वर्ष आपके लिए उत्तम नहीं है। जो आप लाभ पा रहे हैं उसमें गिरावट तो हो सकती है लेकिन बढ़ोतरी नहीं होगी। उसके लिए भी आपको नित्य श्री गणेश जी पर दूर्वा से जल अर्पित करना है और उन पर तिलक चंदन से उनकी आराधना करनी है, जिससे आपका जो धन है वह कम ना हो बल्कि आय के स्रोत आपकी वृद्धि करें। इस निमित्त से आपको भगवान श्री गणेश की नित्य आराधना करनी है। वहीं अगर हम बात करें मानसिक तनाव और विदेश यात्रा की, तो 31 मई 2025 तक आपका ये जो मानसिक स्थिति है वह एक अच्छी स्थिति है। आप दिन भर प्रसन्न रहने वाले हैं। आपके खर्चे आपकी आमदनी से कम ही रहेंगे, यानी कि खर्च आपको सुख देने वाले होंगे। हालांकि विदेश यात्रा के कोई योग नहीं है, विदेश से लाभ के कोई योग नहीं है। 31 मई 2025 के बाद में आपको मानसिक तनाव हो सकता है, आपके खर्चे आय से अधिक हो सकते हैं, लेकिन 31 मई 2025 के बाद में विदेश जाने के योग हैं। विदेश से आप धन संचित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। तो यह था हमारा वृश्चिक राशि 2025 का संपूर्ण हाल। आगे हम लेकर के आएंगे धनु राशि के बारे में संपूर्ण फलादेश। नमस्कार।